बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर अली अहमद। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात अब रोज़े की तमाम रूहानी कैफ़ियत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम तरीन रुकन है। रोज़े में ज़ब्त नफ्स की बेमिसाल तरबियत पाई जाती है और तज़किया नफ्स और क़ल्ब की सफाई में रोज़ा अहम किरदार अदा करता है। रोज़ा से रूहानी क़ुव्वतें और ज़हनी सलाहियतें बड़ी तेज़ी के साथ नशोनुमा पाती हैं। रोज़ा फाका नहीं है बल्कि खाने पीने के दरमियान एक वक्फ़े का नाम है। खाने पीने के इस वक्फ़े के दौरान जिस्म से फासिद मादे खारिज होते हैं और खून के अंदर जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। नाज़रीन इकराम, रोज़ा इस्लाम में साल में एक महीने के लिए हर बारी मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसकी बहुत सी तौजीहात आप पेश कर सकते हैं। इस्लाम के हर अमल में कोई ना कोई हिकमत और मसलहत कार फरमा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 11 महीने हम हर किस्म की जो भी चीज़ें आती हैं हम खाते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनसे हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है और फासिद मादे जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में फाजिल चर्बी जमा होती रहती है। इस फाजिल चर्बी के जमा होने की वजह से और खून की नालियाँ ब्लॉक होने की वजह से ब्लड प्रेशर के अमराज पैदा होते हैं और उसके अलावा जिगर के अमराज जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ होते हैं और ब्लड प्रेशर के ख़तरात का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम साल में एक दफ़ा एक महीने के रोज़े मुकम्मिल जैसा कि उसका हक़ है रखें और भूख और प्यास के साथ साथ अपने जहन और अपने क़ल्ब को भी साफ़ रखें, तो उसका नतीजा ये होगा कि जब इंसान भूख की हालत में होता है तो उसका जिस्म जो फाजिल चर्बी है वो फाजिल चर्बी भूख की कैफियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि ऊँट की आप मिसाल ले लें। ऊँट सहराई जानवर है। सहरा में बाज़ दफ़ा कई हफ्ते तक खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती और जो ऊँट की कोहान होती है उसके अंदर फाजिल चर्बी का ज़ख़ीरा होता है। तो जब ऊँट को कई कई तक कोई चीज़ खाने को नहीं मिलती तो उसकी कोहान में जो फाजिल चर्बी जमा होती है वो उसकी भूख और प्यास में काम आती है। उसके नतीजे में उसकी वो चर्बी तहलील होती रहती है। बाहर ही इंसानी जिस्म का भी यही हाल है कि जब रोज़े की हालत में इंसान होता है तो उसके अंदर जो फाजिल चर्बी है वो भूख और प्यास की कैफियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में जो फाजिल चर्बी का ज़ख़ीरा इंसानी जिस्म में जमा हो रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और इंसानी जिस्म एक सेहतमंद हालत में आ जाता है। नाज़रीन इकराम, ये तो हम कह सकते हैं कि हम वो बात कर रहे हैं जिस्म के हवाले से, लेकिन रोज़े का एक दूसरा पहलू रूहानी भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंसान भूख और प्यास की हालत में होता है तो उसे तब एहसास होता है कि एक भूखा और प्यासा आदमी जिसे खाने के लिए सारा साल कुछ नहीं मिलता उसकी क्या कैफियत होती है। तो जब इंसान खुद भूख की हालत में होगा तब उसे एहसास होगा और वो अपने समाज में, अपने पड़ोस में, अपने नियर बाय के लोगों में जो कि इस कैफियत से सारा साल गुज़रते हैं वो उनके लिए उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा, उनकी मदद का जज्बा पैदा होगा और उसकी वजह से उसके जिस्म में उसके इस कमज़ोरी की वजह से और इस जो जहन के अंदर जो मनफी ख़यालात होते हैं, मनफी रुझानात होते हैं और वो अपने आप में बेकाबू होता है, जब वो भूख की हालत में होगा तब उसे एहसास होगा कि एक कमज़ोर आदमी किस कैफियत से गुज़र रहा है। तो वो उसी हवाले से माशरे के कमज़ोर लोगों की तरफ राग़िब होगा और उनकी मदद के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनके ख़ानदान के लिए मदद करने के लिए वो तैयार होगा।
11 महीने में जो फाजिल चर्बी हमारे जिस्म में जमा होती है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है और उसकी सफाई के लिए 1 माह के रोज़े दवा का काम करते हैं। रोज़े की हालत में जब पेट खाली होता है तो जिस्म रोज़े की हालत में तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद फाजिल चर्बी का इस्तेमाल करेगा। इस तरह फाजिल चर्बी जिस्म में कभी भी जमा नहीं होती। रोज़ा को उसकी सही रूह के मुताबिक तब भी फ़ायदा होगा जब हम खूब सैर होकर खाना ना खाएं। ये नहीं है कि हम सहरी में भी खूब पेट भर के खाना खाएं और जब अफ्तारी का टाइम हो तो खूब मुरगन ग़िज़ाएँ और पकवान उससे अपना पेट भर लें। तो ऐसी हालत में तो यही होगा कि बजाय फ़ायदे के हमें नुकसान होगा और जिस्म में चर्बी कम होने के बजाय चर्बी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो रोज़े का सही उसूल तो यही है कि पेट में इतना खाना खाया जाए कि वो 12 घंटे के अंदर वो कम से कम जो है उसी शिद्दत महसूस हो, बजाय इसके कि हम जो है ना खूब पेट भर के खाना खाएं। पेट भर के खाना खाने से रोज़े की अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम रोज़े को उसके रूहानी पहलू से देखें और उसके जिस्मानी पहलू से देखें तो उसमें हमें यही नज़र आता है कि जिस्मानी हवाले से हमें कम से कम खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि जो हमारे जिस्म में फासिद मादे पैदा होते हैं और फालतू चर्बी पैदा होती है वो निकल जाए। और रूहानी हवाले से उसकी ये अफादियत होगी कि जब इंसान भूखा प्यासा होता है तो तब ही उसे एहसास होगा कि वो गरीब आदमी जो कि उसके पड़ोस में हैं उनकी क्या कैफियत होती है। तो इस कैफियत को जानते हुए उसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी का एक जज्बा पैदा होगा और वो उनकी मदद के लिए तैयार होगा। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सही वक्त पर पहुंच सके।